हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रविंद्रनाथ टैगोर के इंग्लिश नोट्स के वीडियो शेयर करूंगी। इसके अतिरिक्त भी यदि आप बीएड के अन्य कोर्स से संबंधित नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप वहां अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियो के लिंक प्राप्त करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के लाइफ स्केच को। तो जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इनका परिवार सुसंस्कृत, समृद्ध एवं प्रतिष्ठित परिवार था कलकत्ता का। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी और बाद में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए, लेकिन वहाँ से ये अपनी शिक्षा पूरी किए बिना ही भारत वापस आ गए, क्योंकि इन्हें स्कूल के क्रमबद्ध और निष्क्रिय शिक्षा से घृणा थी। लेकिन जो टैगोर थे, ये बाल्यावस्था से ही प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने बचपन से ही बंगाली पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे इनका शिक्षा के प्रति प्रेम बढ़ने लगा था। बाद में इन्होंने अनेक कविताएं और उपन्यास लिखे और इनके साहित्य गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। साहित्य, दर्शन, शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी इनकी अनुपम उपलब्धियां हैं, जिसके कारण इन्हें पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली है। इन्होंने लगभग पूरे विश्व का भ्रमण किया और बाद में अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए कलकत्ता के बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती के नाम से विख्यात हुआ। टैगोर एक आदर्शवादी, मानवतावादी और व्यवहारिक दार्शनिक थे और ये समाज सुधारक भी थे। हम सब इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे कि गुरुदेव की लाइफ की फिलॉसफी क्या थी। फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो दार्शनिक के रूप में टैगोर एक व्यक्तिवादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, मानवतावादी और आदर्शवादी व्यक्ति थे। व्यक्तिवादी के रूप में इनका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके ढंग से तथा उसकी योग्यताओं के अनुरूप ही विकसित होने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रकृतिवाद के रूप में ये प्रकृति से अथाह प्रेम करते थे और इसलिए इन्होंने प्रकृति को अपनी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन्होंने प्रकृति तथा मनुष्य के बीच सामंजस्य पर बल दिया। ये यथार्थवादी भी थे। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ मनुष्य को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके। आदर्शवादी के रूप में टैगोर परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और उसने ही मनुष्य और प्रकृति की रचना की है। मानवतावादी होने के कारण इन्होंने मानव को ईश्वर का रूप माना और उसकी विभिन्न शक्तियों के विकास का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। टैगोर बहुमुखी प्रतिभा वाले एक महान शिक्षा शास्त्री थे। संस्कृत साहित्य में जो स्थान महाकवि कालिदास का है, वही स्थान बांग्ला साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त है। टैगोर अपने समय की शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट थे। टैगोर शिक्षा को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता मानते थे। इनके अनुसार शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भौतिक प्रगति करता है और आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति करता है। इनके अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित करती है। अर्थात इनका कहना था कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने भौतिक जीवन में प्रगति भी करता है और आध्यात्मिक पूर्णता को भी प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड टैगोर के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे। जैसे उन्होंने स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय नियंत्रण ना होकर आत्मनियंत्रण होता है। उन्होंने रचनात्मकता की अभिव्यक्ति पर भी बल दिया। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करके प्रमाण पत्र प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों जैसे रचनात्मकता, आत्मा अभिव्यक्ति, हस्तकला, चित्रकला, नाटक
इत्यादि अनेक रचनात्मक जो योग्यताएं हैं उनके विकास का अवसर देना चाहिए, जिससे व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास हो सके। इन्होंने प्रकृति तथा मनुष्य के समन्वय का भी समर्थन किया। टैगोर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का विकास तब तक अपूर्ण है जब तक वह समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा के दर्शन ना करने लगे। इस प्रकार से टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर देना चाहिए। साथ साथ बालक के भौतिक विकास को उन्होंने अधिक महत्व दिया और कहा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिकता का विकास होना चाहिए। और एक उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही और महत्वपूर्ण बात कही कि व्यक्ति के विकास को तब तक अधूरा माना और शैक्षिक रूप से पूर्णतः को अधूरा माना जब तक कि वह सभी व्यक्तियों में एक ही परमात्मा के दर्शन ना करने लगे। तो आइए देखते हैं कि उनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। नंबर 1 है फिजिकल डेवलपमेंट। तो टैगोर ने भी बच्चों के शारीरिक विकास पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि शारीरिक विकास के लिए अध्ययन कार्य को भी यदि छोड़ना पड़े तो कोई विशेष बात नहीं है, और ये बच्चों को प्रकृति की गोद में क्रियाओं द्वारा विकसित होने का अवसर देना चाहते थे। नंबर 2 है मेंटल डेवलपमेंट। रूसो की भांति टैगोर ने भी पुस्तकों का विरोध किया और बताया कि बालकों को प्राकृतिक क्रियाएं करके अधिक से अधिक अवसर सीखने के देने चाहिए, जिससे वे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में रहते हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते रहें, और इससे उनकी स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति आदि का विकास होगा और नए नए खोज करने की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। नैतिक शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने लेखों में अनेक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य एवं आदर्शों पर प्रकाश डाला है। उनको प्राप्त करने के लिए अनुशासन, शांति, धैर्य, आंतरिक स्वतंत्रता तथा आंतरिक शक्ति एवं ज्ञान को परम आवश्यक बताया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पावर, अर्थात सभी शक्तियों का विकास। टैगोर ने बालक की सुषुप्त शक्तियों का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया। उनका विचार था कि पुस्तकों, नियमों तथा शिक्षकों की अपेक्षा बालक का मूल्य कहीं अधिक होता है। उसकी व्यक्तिगत समस्याओं जैसे आत्मोद्धार, आत्मानुभव, आत्मपूर्णता तथा आत्मदर्शन आदि को बल केवल व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। टैगोर ने बालक को शिक्षा के परंपरागत नियमों के बीच कुचले जाने का विरोध किया तथा उसको प्रेम पूर्ण वातावरण में रखते हुए मस्तिष्क तथा आत्मा की स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल दिया, जिससे वह पुस्तकों के चक्कर से बचकर अपनी शक्तियों का विकास स्वतंत्र रूप से कर सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फीलिंग। टैगोर का मानना था कि संकीर्ण राष्ट्रीयता मनुष्य के उत्थान में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इन्होंने शांति निकेतन में देश विदेश की विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों को स्थान दिया ताकि राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास हो सके। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर यह चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को अंतर्राष्ट्रीय समाज के बंधन में बांधा जाए, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय समाज के विकास हेतु प्रयास करता रहे। अब हम देखेंगे कि टैगोर के अनुसार करिकुलम कैसा होना चाहिए। टैगोर ने अपने शांति निकेतन में क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को रखा, जो इस प्रकार से है। जैसे उन्होंने विषयों के रूप में मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, कला और संगीत को महत्व दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ यूजफुल एक्टिविटीज़ पर भी बल दिया, जैसे बागवानी, कृषि, भ्रमण, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य।
टैगोर करिकुलम में खेल कूद, नाटक, संगीत, नृत्य, मौलिक रचना, समाज सेवा कार्य को भी बहुत महत्व देते हैं। इसलिए शांति निकेतन में ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। देश विदेश के छात्र शांति निकेतन में विश्व भारती में पढ़ने आते हैं। अब हम देखेंगे कि टैगोर के अकॉर्डिंग मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए। तो टैगोर ने भ्रमण करते हुए शिक्षण को सबसे सर्वोत्तम बताया है। इन्होंने पुस्तक के ज्ञान एवं परंपरागत विधियों का कड़ा विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए उन्हें जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में रखकर स्वयं करके स्वयं के अनुभव द्वारा सिखाया जाए। उन्होंने मौखिक विधि, स्वाध्याय विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, क्रिया विधि एवं प्रयोग विधि पर सर्वाधिक बल दिया है। टैगोर के अनुसार टीचर को ज्ञानी, संयमी, ब्रह्मचारी, चरित्रवान, बच्चों के व्यवहार को समझने वाला तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण की बात भी कही है। टैगोर के अकॉर्डिंग स्कूल प्राचीन गुरु आश्रमों की तरह जन कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में स्थित होने चाहिए तथा विद्यालय को, स्कूल्स को राष्ट्र का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स के विषय में टैगोर के क्या विचार थे। ये छात्रों के व्यक्तित्व का आदर करते थे। इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए। ये छात्रों के इंद्रिय निग्रह पर अत्यधिक बल देते थे। इनका कहना था कि छात्रों का जीवन सादा एवं शुद्ध होना चाहिए। इनका कहना था कि शिक्षार्थी को गुरु का आदर करना चाहिए तथा दोषपूर्ण एवं निंदनीय आचार विचार से दूर रहना चाहिए। और अब डिसिप्लिन के संदर्भ में टैगोर के भी वही विचार थे जो कि अन्य फिलोसोफर के रहे हैं। टैगोर भी आत्मानुशासन के पक्ष में थे और दंड के विरोधी थे। इन्होंने कहा कि स्वानुशासन के विकास के लिए विद्यालयों में उच्च सामाजिक पर्यावरण होना चाहिए जिससे कि छात्र स्वयं अनुशासित हो सकें। नेक्स्ट है रिलीजियस एजुकेशन। टैगोर धार्मिक शिक्षा देना चाहते थे छात्रों को, लेकिन इनके अनुसार धार्मिक शिक्षा का अर्थ किसी धर्म के प्रति उनके मन में संकुचित विचारों को भरना नहीं है, बल्कि ये धार्मिक शिक्षा के द्वारा छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना चाहते थे। इस प्रकार से गुरुदेव ने भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए जो भी सुझाव दिए वे सदैव स्मरण किए जाएंगे। उन्होंने वर्ग विहीन समाज की स्थापना एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता के विकास पर बल दिया। भाषा, साहित्य, कला कौशल का इन्होंने भूमंडलीकरण करने का प्रयास किया तथा विश्व भारती में देश विदेश की भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य एवं अन्य विद्याओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इन्होंने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मनुष्य के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के विकास पर समान रूप से बल दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टैगोर के शैक्षिक चिंतन और प्रयोग का प्रभाव भारतीय शिक्षा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज पूरे देश में शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं हैं। विद्यालय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की जो व्यवस्था है इसके लिए बिगुल सर्वप्रथम टैगोर ने ही बजाया था। ये आधुनिक भारत में शिक्षा के निर्माता थे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।